नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा और विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठा रही है, अब ये पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मी है वो काफी बढ़ गई है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पब्लिक क्या सोच रही है, जनता का मन क्या है। क्योंकि देखिए, वोटर ही तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। और इसीलिए इतने सारे लोगों के बीच हम हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले कई वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ का शासनकाल रहा है उसमें क्या चीजें सही हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर के, इसके अलावा रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के क्या चीजें हुई हैं, इन सब चीजें जानेंगे। लेकिन ये भी समझेंगे कि क्या जो चंदा चोरी का मामला है वो कितना बड़ा हो गया है, क्या उसका सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा। और इस बीच कॉकरोच पार्टी भी आ गई है। कॉकरोच पार्टी भी योगी जी को पूरी तरीके से कह रही है कि भैया सुधर जाइए। ये सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले भाऊ जी, राम राम। राम राम सर। ये बताइए, बाबा के कामकाज से खुश हैं कि नहीं है? बाबा का टोटल कार्यक्रम ठीक से चल रहा है। जितना कार्यक्रम मोदी ने दिया था उसको सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी सबसे अच्छा है। मायावती और अखिलेश मुलायम से भी अच्छा है। हाँ हाँ, इस चंदा चोरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा 300 से अधिक सीट प्राप्त करेंगे जोगी इस बार निश्चित। चंदा चोरी के बाद भी चंदा चोरी और सपा को 40 से 45 सीट मिलेगा, यही देखिएगा। यही होगा। बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, आपको क्या लगता है, इस बार योगी सरकार घिर गई है या सच में फिर से ताकत के साथ लौटेगी? जहाँ तक योगी सरकार का पिछले कई सालों का योगदान है, भ्रष्टाचारी में छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात ये है, जो चंदा चोरी का मामला है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की एक सिचुएशन है। क्योंकि अब महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक निकल गया। इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई, मैं समझता कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जिम्मेदार तो सरकार ही होती है। जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार अपनी नियम के अनुसार कार्रवाई मैं समझता हूँ कर रही है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं है कि डंडा लेकर किसी की गर्दन पकड़ेगी। जैसे एसआईटी बना हुआ है या सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शन दे रहा है, उसके आधार पर काम चल रहा है। ये बताइए, योगी बाबा का जलवा बरकरार है कि अब खत्म है? थोड़ा सा तो डिफेम हुआ है सर। थोड़ा सा डिफेम हुआ है चंदा चोरी की वजह से, सीजेपी की वजह से। सीजेपी? हाँ, ये कॉकरोच जो आए हैं परेशान करेंगे क्या बाबा को? कॉकरोच पार्टी जो है वो सही और गलत का डिसीजन पे काम कर रही है। क्या सही है क्या गलत है वो सामने सबको ला रही है। अब जो रियल मीडिया है वो चीज नहीं ला पा रही थी। अभी आप लोग मार्केट में आकर रिसर्च कर रहे हैं, ये सही काम आप लोग कर रहे हैं। तो यही काम जो सीजीपी क्या है, जो सोशल मीडिया का रियल यूज है, वो उसको यूज करके और क्या सही है क्या गलत है उसको सामने ला रही है। तो अब जनता डिसाइड करेगी क्या सही है, उसके बेस पे। कॉकरोच पार्टी को सही मानते हैं ना? सही मानते हैं। जंतर मंतर से गालियां दी गई, उनको भी जस्टिफाई करेंगे? सही है, वो भी सही है। ये देखिए, अब आप बताइए इनका क्या जवाब देंगी? देखो, इस तरह की भद्दी गालियां तो कभी किसी ने सुनी नहीं होंगी, जो कि हमने भी यूट्यूब पर पहली बार देखी है। एक औरत होने के नाते हमको भी बहुत शर्म आती है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं लोग बाग, वहाँ माता पिता की कमी को हम बोलेंगे। 6 बजे के बाद आप जो है ना खेत में नहीं जा सकते थे, सड़क पर अगर अकेले जाना हो तो नहीं जा सकते थे। अब पूरी पूरी रात लोग, अकेली लड़कियां भी टहलती हैं और खेतों में लोग फार्म हाउस बना के रह रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत। ये तो कह रहे हैं सरकार सुनेगी नहीं तो आंदोलन करेंगे लोग। नहीं नहीं, योगी जैसे ही इस देश को संभाल सकते हैं, और ये तो आपको सबको मालूम है। अपनी अंतरात्मा से आप पूछिए, ठीक है। इस तरह उन्हें संस्कार जो है ना बच्चों को देने चाहिए। बच्चों से ही आगे हमारा जो है ना संसार चलता है। पूछ लेते हैं। ये बताइए, कॉकरोच पार्टी सही है या ये जानना चाहते हैं, जैसे जवान आदमी है कह रहे हैं भैया जब सरकार नहीं सुनेगी तो इस तरीके का आंदोलन होगा, गाली भी देंगे लोग? गाली देना नहीं की बात नहीं है। कॉकरोच पार्टी का सोच अच्छा है। आज के दिन जो हो रहा है, जो कि सामने नहीं आ रहा था, उन्होंने सामने लाया। ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि जो चीज जो ढका होगा था वो सामने आया। ये बात है, गाली देना तो गलत है। ये बताइए, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? कॉकरोच पार्टी का इस तरह से बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं रहा। अगर जो वो अपने मुद्दे पे रहते और मर्यादाओं का पालन करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इन्होंने अपने आप को डिफेम करा है कहीं ना कहीं। अगर जो ये सही मोटिव लेके चलते तो सक्सेसफुली आगे निकल सकते थे। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है।
एक देश की लीडरशिप, अगर जो तुम उसको गलत बोल रहे हो तो वो गलत है, वो पूरे देश के लिए गलत है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि उस आदमी से हमारे देश की पहचान है और जिसने आज हमारे को वर्ल्ड लेवल पे एक रिकॉग्निशन दिया है। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भैया योगी जी समझ जाओ, तो योगी जी कांग्रेस पार्टी कुछ भी पार्टी नहीं है, बेकार पार्टी है वो, तो मैं उसको कुछ समझता ही नहीं हूँ ना। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं, उसमें कौन है? राहुल गांधी हैं, क्या नाम उनका, केजरीवाल हैं, वो तो सारी विपक्ष है, अखिलेश यादव है, विपक्ष उसको बढ़ा रहा है इसलिए वो बढ़ रहे हैं, सपोर्ट उनका मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या है? कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी कोई है ही नहीं। कह रहे हैं विपक्ष के इशारों पे खेल रही है। बिल्कुल विपक्ष के इशारों पे खेल रही पार्टी है, और क्या, कुछ नहीं। योगी जैसा तो कोई दुनिया में मिलेगा ही नहीं आज की डेट में नेता। अच्छा, बिल्कुल, मैं तो पूरा सपोर्टर हूँ उसका भाई। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? कोई ऐसा क्या नहीं कर दिया। आज से 2014 से पहले हम यूपी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के, जब बसें आती थी कानवाई लग के आती थी, 4-4 बसें इकट्ठे होके आगे पुलिस की गाड़ी चलती थी। आज की डेट में तुम रात के 2 बजे निकलो, 1 बजे निकलो, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कानून व्यवस्था पर बहुत काम हुआ है, आपको भी लगता है कानून व्यवस्था ठीक रही है? बिल्कुल, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। पहले छिनैती होती थी, ये तुम्हारा ये कहते हैं ये जो धंधा था बच्चों को उठाने का, वो सब बंद हो गया। हाँ, और क्या चाहेंगे अपन क्या चाहेंगे बाबूजी? ये अरे ठीक है ये एक सेकंड मैं आपके पास। बाबूजी ये कह रहे कॉकरोच पार्टी टेंशन दे देगी। जब जनता के बीच आएगा ना कांग्रेस पार्टी, जमानत जब्त होगा। जैसे पीके का अगला चुनाव हुआ था, एक सीट नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, जब जनता के बीच आता है तब अपना औकात पता चलता है। जो पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो रही थी उसका पार्टी की सभा का नेतृत्व कर रहा था, जितना तमाम गुंडे तत्व थे सब शामिल हो गया। उसको इतना क्षमता नहीं था कि गुंडे तत्व को अलग करे। हाँ, ये कभी सफल नहीं होगा। बहुत हिंदुस्तान में पार्टी बना, समाप्त हो गया। मतलब कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगा, एक दिन आएगा। आप बताइए जी, आप भी बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी है योगी बाबा? सर जी, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। पहले तो जो भारत लिख रहा, भारत शब्द जो है राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ भरत, जिससे हमारा नाम भारत है। बहुत बढ़िया। आप बताइए, योगी बाबा ठीक काम कर रहे हैं? योगी बाबा और मोदी ठीक, ये कोनूर हीरा हैं। क्या है? कोनूर हीरा। जैसे हमारे यहाँ कोनूर हीरा का एक हिस्सा तो इंडिया में है, एक वे ब्रिटिश वाले ले गए थे, तो जो वो ब्रिटिश से आकर ये दोनों मिलकर ये कोनूर हीरा है। इंसान की सोच से भी बढ़कर है ये दोनों। तो देखिए, अगर बात करें तो ये भी समझ भाई, ये कह रहे तो कोई नहीं रहा है। आप बताइए, ये जो सरकार पे सवाल है, तो ये जो कांग्रेस पार्टी आई, इससे टेंशन तो बढ़ी। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी से टेंशन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं तो सिंपल बोलूंगा कि देखिए, योगी बाबा का आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ ठीक दिख रहा है आपको? सिर्फ छिनैती रुक जाना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। आप रिसेंट की घटनाएं देखिए। दूसरा जो है, यूपी में किसानों की पॉपुलेशन कितनी है? आज किसी गाँव में जाके देखिए, रात रात किसान अपने खेतों में खड़े हैं, गाय और सांडों की रखवाली कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मतलब सरकार का कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? तो नहीं है। तो जी बताओ जी, आप बताओ। ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है। बात अगर लॉ एंड ऑर्डर की करी जाए तो यूपी से बेस्ट मेरे को नहीं लगता कोई आज के देश में, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है। और आज योगी जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी डिमांड हर स्टेट में है, सिर्फ और लॉ ऑर्डर की बेस पे। बिल्कुल। अच्छा, खेल क्या चल रहा है आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? आप भी अपनी राय रख दीजिए। हमारे तो योगी बाबा रहेंगे। योगी बाबा रहेंगे? और आपके कौन रहेंगे भाई साहब? योगी जी। क्यों? अच्छे हैं। अरे वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था हुई नहीं है, फिर क्या मतलब है? सब कुछ ठीक हो रहा है। आप बताइए। अरे योगी बाबा तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। जो लेकिन जो क्षेत्रीय काम कर रहा है उस पर हम लोग दुखी रहेंगे। ऐसे जो निचला विकास हो रहा है तो योगी बाबा तो ठीक है। अगली बार अखिलेश आएंगे कि योगी बाबा आएंगे? नहीं, योगी बाबा आएंगे। आप बताइए महाराज, आप तो कुछ सोच रहे हैं। योगी बाबा 100%। अखिलेश का कोई नामो निशान नहीं। क्यों? बस हम बोल रहे हैं जी। आप बोल रहे हैं इसलिए? नहीं, यूपी में ऐसा हुआ है। यूपी में ऐसा है। यूपी आप भी बता दीजिए फटाफट। योगी बाबा ही आएंगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जितना विस्तार उन्होंने किया है ट्रांसपोर्ट का, सड़कों का,
उतना विस्तार आज तक इंडिया में कहीं नहीं हुआ। देखो ये भी बात सही है, लेकिन हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हर चीज सही है भैया, ये पब्लिक है, हमने तो इकट्ठा नहीं किया, ऐसे ही आए लोग, सबसे पूछ रहे हैं, विपक्ष समझा क्यों नहीं पाता? देखिए मुद्दे ये तो योगी 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 कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही है जो तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र। देखिए आपकी बातें आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करो, आपको मार के भगा दिया जाएगा। यही हो रहा है। कौन सी बात है, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसका परिणाम देखिए ना। धरना प्रदर्शन आप जाके सरकार बात कर रही है? नहीं, धरना करने वालों से सरकार बात करती है। अजय आप बताइए, आपको भी लग रहा है कि मामला चौपट है? नहीं, धरना प्रदर्शन वाली पार्टियां अलग होती हैं। वो धरना प्रदर्शन की पार्टी अलग होती है। वो क्या करते हैं, उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं ऊपर से, इसलिए उनका काम सिर्फ धरना जो देते हैं उनके साथ बैठ जाना है और फ्री की रोटियां तोड़ना है और पब्लिक को भड़काना है। अब पब्लिक जो ना समझे वो वहाँ बैठेगी, और जो पढ़े लिखे समझदार इंसान कोई नहीं जाएगा उनके। ये तो कुछ कह रहे हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए। ये जो पार्टी का आप समर्थन करेंगे, जिस पार्टी का रहेंगे, वो लगेगा कि जो धरना करने वाला है वो अगली पार्टी का है। जवाब दीजिए ना। सरकार जो है हमेशा यही लोग क्यों जीतते हैं, क्यों जीत रहे हैं? पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं ना, इसका मतलब। पब्लिक को तो नहीं समझा पा रहे हैं, तभी तो हार रहे हैं। अगर सब पब्लिक को समझा लेते तो वो जीत जाते। पब्लिक को अपना जो रियल चीज है, वो काम है, वो दिखा नहीं पा रहे हैं। और सरकार जो है, जो अच्छा कर रही है वो आएगी, जो बता पाएगा वो कौन अच्छा है, कौन बता पा रहा है? ये जरा समझिए ना कि अखिलेश यादव भी अब खम ठोक रहे हैं। हम ठोक रहे हैं, चंदा चोरी पर मुद्दा उठा रहे हैं। हो सकता है दबाव बना के जीत सकते हैं। चंदा चोरी बड़ा मुद्दा है क्या भाई साहब, बताइए? नहीं, कोई ऐसा कोई बात, चंदा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं, एकदम। आप बताइए सर, इस मुद्दे का असर पड़ेगा क्या? नहीं, देखो सरकार कोई भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात होनी चाहिए, बाकी कुछ, बाकी कौन आए कौन जाए ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ जी बताओ। ये कह रहे हैं कि अरे मेरा सवाल पे जवाब दीजिए, चंदा चोरी का असर पड़ेगा क्या? देखो जनाब, हकीकत तो है, महान आत्मा, जो महान आत्मा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुआ, भगत सिंह हुआ, पहले तो अपनी फैमिली त्यागनी पड़े, और अपनी फैमिली त्याग के और पूरी जनता को अपनी फैमिली समझ के, जैसे मेरे बड़े भाई है, समझ गए, तो तभी आदमी बिना उसके सोच के रोजगार करता है। दूसरे ये सुनो, कोरोना हुआ था, उसके पास कोरोना हुआ था, कोरोना में हमारी बिहार की बहन बेटी मेरी नोएडा मोड़ पे ड्यूटी थी, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकारें खड़ी नहीं होती थी ना, ये भी तो सोचिए, सरकार खड़ी नहीं होती थी। अब योगी बाबा खड़े होंगे तो इनको समर्थन मिलेगा। कोरोना की बात करें तो आप, मैं प्रयाग, इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि जाओ, अरे सवाल तो सुनिए, इसी दिल्ली में कह दिया था आम आदमी पार्टी ने कि जाओ। अब योगी बाबा ने बस लगा दी, वो सही कह रहे हैं, वो पुलिस में थे, रिटायर हो गए। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद जाकर के आप उसी कोरोना में प्रयागराज में हमारे गंगा में जो लाशें बह रही हैं, माघ मेले में क्या किया इन्होंने? आप 2-3 काम बताइए फटाफट की योगी जी ने नहीं किया, बताइए। देखिए, मैं तो प्रेजेंट प्रॉब्लम अपनी बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, अभी कुछ नहीं चाहिए कोई। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहिए? आप बताइए बाबूजी, बोलिए। केवल एक मुद्दा इम्पोर्टेंट है, भ्रष्टाचारी। जो कि यूपी में भ्रष्टाचार जितना कम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन में भी, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से काम चल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से एजुकेशन में भी सुधार है। हाँ, शिक्षा सब गवर्नमेंट फ्री है यूपी में, हर एजुकेशन। देखिए ये सवाल बहुत जरूरी है, लेकिन अब अखिलेश बाबा भी ये बताइए, अखिलेश जी जो, अरे एक सेकंड। हाँ, योगी और मोदी जी सब तो महान हैं ही, जो हमारे क्षेत्र की कुछ जन समस्याएं हैं उसका भी कुछ कर लिया जाए। प्लॉट नंबर 136 और 137 के पास वर्षों से लाइट खराब पड़ा हुआ है। मैं विधायक जी के माध्यम से पार्षद जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। ये पार्षद जी, विधायक जी जो भी है, इनकी बात समझ लीजिए, लेकिन हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई अब अखिलेश भी ज्यादा प्रभावी हो गए हैं चंदा चोरी के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जाति को केवल वो उनका वो है, केवल यादव को उनका वो रहता है, केवल यादव। ये जो आज लोग नीट ये डिम्पल और ये करते फिर रहे हैं, 90 के दशक में इनके बाप ही वो नकल करवा रहे थे ना ठेके पे। हम स्टूडेंट थे उस टाइम। एक बात। दूसरा जो नीट की बात करें, मेरी डॉटर ने 13 में CPMT दिया,
और मैं बैठा करके बाहर ही निकला हूँ तभी लीक हो गया, तब कहाँ मर गए थे ये सारे। सवाल बहुत सही है, लेकिन देखिए कि जो है रांची में भी, झारखंड में भी एक आंदोलन चल रहा है छात्रों का। जरा हमसे बात कर लीजिए, रांची में भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है। वहां कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही है? वहां पर भी तो पर्चा लीक का हुआ है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं जा रही है? रांची में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। करना प्रदर्शन है, पूरे देश में युवा जागरूक हो गया है। जहां अब गलती हो रही है तो पास फोन है। जो गालियां पड़ी जिस तरीके से, ये कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त करेगा? प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की गाली, और आप कह रहे गाली सही है, कैसे बात कर रहे हैं? सरकार नहीं सुनेगी तो क्या उपाय है? विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन पे लाठी चार्ज हो जा रहा है तो कैसे विरोध प्रदर्शन होगा? लाठी तो पुलिस वालों के भी पैर टूटे हैं। एक सेकंड, हाँ जी, सलूशन क्या है फिर? अगर सरकार नहीं सुन रही तो क्या सलूशन है? इस देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, बताइए, जवाब दीजिए। बैठ के जवाब दीजिए। एक तो हम घर जाके कहे माता जी प्रणाम, और उसे ही दूसरे शब्दों में ए बाप की बहू राम राम, तो फर्क होगा नहीं होगा? जो चीज जिद करेंगे ऐसे थोड़े होता है। एक सेकंड, किसी और से बात करते हैं। नहीं, आप इनका जवाब दीजिए भाई। क्या देखिए, ऐसा है, यहाँ पर हमारे संस्कार बोलते हैं। संस्कार देखिए, अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग आपकी बात नहीं मानता, युवा अगर जो यूथ है उसका अगर घर की बात, आजकल के बच्चों की आदत है, बच्चा बहस करता है, अगर नहीं मानता आपके अगर पेरेंट्स, क्या उनको गाली देंगे आप? जिन बच्चियों ने गाली दिया था वो आकर के बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। गाली देना सही बात तो नहीं है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही तो उसका क्या इलाज है? चलिए ठीक है, ये इधर आ गए, इधर से भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि इस बार अखिलेश बाबा या फिर योगी बाबा? यूपी में तो काम किया है हर जगह गवर्नमेंट में। हाँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। ये जो नारे प्रदर्शन हुए हैं या जो स्टूडेंट ने गाली गलौज किया, ये सब किया, ये सब मैटर एक अलग है। उसमें भी सभ्यता का और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आप किसी की स्वर्गवासी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कोई देखिए, गाली तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये बताइए, आप तो चूंकि महिला है और आपने यूपी में रही हैं, सच में ये केवल जो है बनाया जा रहा परसेप्शन की बहुत अच्छा है, लेकिन रियल में तस्वीर भयावह है, अच्छी नहीं है। रियल में तस्वीर बहुत अच्छी है। पहले लड़कियां क्या है कि फुल कप ड्रेस पहनती थी गेम वगैरह के लिए। जैसा अब जिम, गांव में जिम खुलवा दिए हैं, ओपन जिम, तो लड़कियां भी अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। रही उसके कहते हैं आवारा जानवर जो छोड़ दिए गए हैं, उसकी वजह से उसमें हर गांव में गौशालाएं खुली हुई है। 3-4 गांव में एक गौशालाएं हैं, 8-10 वहाँ नौकर हैं। 8,000 रुपए महीना सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, और गायों का चारा वगैरह का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। फिर भी किसान लोग गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं। खुद वो कहते हैं कि 5,000 एक जानवर के आप यहाँ दे दो, और अपने जानवरों को यहाँ पे आप इनको जमा कर जाओ, लेकिन फिर भी वो खुले छोड़ देते हैं। 5,000 के चक्कर में उन्हीं के जानवर उन्हीं के खेतों में घूमते रहते हैं। पब्लिक को भी देखना पड़ेगा, अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। बताइए, इस बार कौन आएगा? आपका आकलन क्या कर? तो आने तो योगी जी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अदर पार्टी जो हैं वो ठीक है, अपना अपना जोड़ तो सब भरते, मुकाबले में कोई नहीं है। बताइए, आकलन बताइए, फटाफट आप बताइए, इस बार कौन आएगा? सही बताइए, ग्राउंड पर खड़े होकर बताइए ना। आएंगे तो योगी जी, थोड़ा कम सीट। आएंगे तो बाबा जी इसी कह के तो सब खराब हो जा रहा है। थोड़ा सीट कम होगा सर। देखिए, विपक्ष ने अगर मुद्दों को सही से पकड़ा तो डेफिनेटली जो है योगी जी नहीं आएंगे। हाँ जी, बताओ जी, आप बताओ। अब देखते हैं चुनाव के बाद क्या होता है। अभी तो सियासत गर्म है। अरे आप राजनेताओं जैसा जवाब दे रहे हैं, सीधे बताइए ना, अखिलेश बाबा आएंगे? अभी कुछ नहीं कर सकते हम। नहीं, हम श्योर नहीं है। और योगी बाबा? योगी बाबा के भी बारे में अभी नहीं कुछ कर सकते। नहीं है जी, बताओ जी अंकल जी, आप बताओ, श्योर नहीं है, कौन आएगा? नहीं, जो अभी तक का व्यवस्था है उसमें तो योगी ही रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आएंगे ही। बताओ जी सर, आप बताओ। कोई भी आ सकता है। कोई भी कौन? तीनों आ जाएंगे एक ही साथ? नहीं, मेरा कहने का मतलब है सरकार कोई भी आए, जो सरकार के अंदर जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पे मतलब फिलअप होना चाहिए, काम होना। आप बताइए सर, कौन आएगा? बाबा आएंगे या अखिलेश? बाबा आएंगे। क्यों? बाबा काम अच्छे करते हैं, अच्छा काम किया है, यूपी में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किए हैं, बिल्कुल अच्छा काम किया है, कहीं से कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, और कहते हैं कि साहब, कहते हैं कि वो खेतों में जानवर क्या पहले नहीं, वो जानवर वो खेतों में क्या जाते नहीं थे क्या? ठीक है, बताइए जी। योगी बाबा का भी ऑप्शन नहीं है यूपी में, दोबारा आएंगे। देखिए, अगर ये पूरी चर्चा को देखें तो ये समझ में आता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा है,
स्वास्थ्य है और जो है ये हेल्थ है। आप ये समझिए कि इन चीजों के बीच में समझना पड़ेगा कि पब्लिक को क्या चाहिए। पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। योगी बाबा के राज में काफी हद तक लोग संतुष्ट हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर था बहुत अच्छा रहा है और इसके चलते महिलाओं में भरोसा जगा है, लड़कियां सुरक्षित हैं। लेकिन इन सबके बीच चंदा चोरी का कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में जो कॉकरोच पार्टी है, क्या यूपी में भी उसका कुछ होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर किसी और जगह से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।